के जरदारी साहब ने तो खुल कर बता दिया था वाज़े अल्फाज में कि मियां साहब का ग्रेटर पंजाब का क्या प्लान था अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए। हसन निसार साहब, अभी मरियम साहिबा का हमने देखा, परसों भी वो फरमा रही थी कि मुझे गलीज गालियां दी गई हैं, धमकाया गया है, और मियां साहब भी कहते हैं कि मेरी बेटी को स्मैश करने की धमकियां दी जा रही हैं। तो ये क्या, किस तरफ चीजें जा रही हैं, किसको धमकियां दे रहे हैं मशरिकी पाकिस्तान की जावेद लतीफ साहब? पहली बात तो ये है कि पॉलिटिशियन की किसी बात का कोई एतबार, कोई भरोसा, कोई औकात, कोई वसत इसके अंदर कोई हकीकत नहीं आवाज नहीं होती। आ रही। आपको याद होगा एक ज़माने में आपको याद होगा एक ज़माने में मुस्तफ़ा खर साहब ने भी कहा था कि मैं इंडियन टैंक्स पे बैठ के आऊँगा। जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं यहाँ। पॉलिटिक्स भी माड़ी मोटी अपनी एज की वजह से कम हो गया मामला, कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह कोई ख्वाब मुमकिन है? देखा हो नवाज शरीफ ने, अल्ताफ़ हुसैन साहब के अपने डिज़ाइंस थे। तो जावेद लतीफ़ तो बेचारा क्या, चाय पिंदी का शोरबा ना 3 में ना 13 में, ये तो बेचारे की, इसलिए इसको इनको सीरियसली ना लें। यहाँ भुट्टो फांसी चढ़ गया कायद आज़म के बाद, द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर, उसको जैसे घसीट घसीट के, यानी मारा कम और घसीटा ज्यादा। कौन सी क़यामत आ गई थी? बेनज़ीर भुट्टो कितनी ज़बरदस्त खातून थी। तो ये बड़के बुड़के हैं, डोंट टेक देम सीरियसली। इनकी कोई हैसियत, इनकी कोई औकात नहीं है। तो सर, ये जो मशरिकी पाकिस्तान की भी जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, और जिस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत रहा है, यही सीट अगर गिलानी साहब जीत जाते तो आज ये बहुत खुश होते निज़ाम से। ऐसा क्यों है कि जब जब इनकी शिकस्त होती है तो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो साथ मिली हुई, और जब जब ये जीत जाते हैं तो इनको इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल लगती है? इस्टेब्लिशमेंट क्या करे? आप जो निज़ाम भी बदलने की बात करते हैं तो वो कौन करेगा? देखो ये मलिहा, एक बात आप ध्यान में रखना, इनकी ज़बानें इतनी इतनी लंबी हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। मैं तो चूँकि अब टीवी बहुत ही कम देखता हूँ, मैं सुनता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट में एक बात याद रखना, कतन मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा जिंदा है, और ये बदबख्त जो हैं ये उसको भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, उस पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। पिछले दिनों था कि वन ऑफ द टॉप 7 आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की जो हैं उनमें से पाकिस्तान की फौज है। बाकी यहाँ क्या है, रह क्या गया है? सब कुछ तो ये लोग बर्बाद कर चुके हैं प्रैक्टिकली। अच्छा, रह गया हमारी नई नस्ल को, अनफॉर्चुनेटली तो अब तो शायद ईस्ट पाकिस्तान, मेरे तो हाफ ऑफ माई क्लास फेलोज वर बंगालीज। अच्छा। हॉस्टल नंबर 1 पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में अंडर ग्रेजुएट के तौर पे, तो हमारा तो तल्लुक़ कुर्बत रही, लेकिन हमारी नई नस्लों को अंदाज़ा नहीं है कि ये जिसे सकूत ढाका कहते हैं उसके पीछे फैक्टर्स बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। बिल्कुल सही। ये वो बिल्कुल सही। नहीं है, वो बेचारा या खान उस वक्त था, कोई और होता उसके खाते पड़ जाता। वो उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। ये शहाब, कुदरतुल्लाह शहाब की किताब है शहाब नामा, वो उठा के देख लें, उनको किस तरह जलील और रिडिक्यूल किया जाता था, वो लंबी तारीख है। तो सर, इसलिए बांग्लादेश वाला मॉडल जो है, इट्स अ न्यूक्लियर पावर। उसके दरमियान कोई हज़ारों मीलों पे मुश्तमिल कोई दुश्मन हासद मुल्क नहीं है जिसने एक्सप्लॉइट किया। मैं बिल्कुल तो सही। हिंदुस्तान को भी इतना ब्लेम नहीं करता, उन्होंने हिस्सा डाला, उन्हें मौका मिला, वो रकीब थे आपके, दुश्मन थे आपके, हरीफ थे आपके, उन्होंने हिस्सा ज़रूर डाला है। बाकी क्या है, यहाँ तो सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट। बिल्कुल सही। लेकिन सर, तो बात यह है ना लेकिन कि ये इस टटीरियां हैं। सर, इस जी, वक्त तो हमें यह नजर आता है ना कि नवाज शरीफ साहब के नजदीक अब या तो पाकिस्तान उसी सूरत में उनको काबिल कबूल है कि अगर वो उनको या उनकी बेटी को कम अज कम हुक्मरानी करने का मौका दे, और जिस पाकिस्तान में उनका खानदान हुक्मरानी नहीं करेगा उनको वो पाकिस्तान ही कबूल नहीं है। अब ये वाली जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, आपको क्या लगता है ये रियासत को किस हद तक थ्रेटन कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है इमरान खान की हुकूमत के लिए, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, जिस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं और हमले कर रहे हैं।
देखें, सब्र की, ज़ब्त की, तहम्मुल की, बुर्दबारी की, लिहाज की एक हद होती है। मेरा ख़्याल है उसके बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। अब इससे मेरा ख़्याल है ये थोड़ा सा आगे खिसकेंगे तो इनके पर जलने शुरू हो जाएंगे। ये एक बात है। दूसरी बात, ये जो बात आपने की है, ये मर्ज़ तो हमारे मुल्क में आम है। वो मरहूम, उनके पाँव के नीचे बटेरा नहीं आया। भले आदमी थे, शरीफ आदमी थे माशाअल्लाह। असगर खान, वो भी बेटे को साथ साथ प्रमोट कर रहे थे कि अगर मेरी वो तहरीक इस्तिकलाल अगर क्लिक कर जाती है तो मेरा बेटा कल मुझे रिप्लेस करेगा। उसके बाद आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो देख लो, उनकी साहबजादी थी, उसके बाद दामाद था, अब उनका नवासा है। अच्छा, ये मुसलमानों के ज़वाल के बेशुमार असबाब में से एक है। इन्हें ताकत, दौलत, इज्जत, शोहरत, ये वमटिंग करने लगते हैं। इनके अंदर वो ग्रेस नहीं है कि 2 टर्म्स बताई यंग बिल क्लिंटन ने, बराक ओबामा ने, और वो हंसते खेलते अपना अपना रुखसत हो गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। वहाँ भी एक खत आई थी पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अमेरिकन का कि उन्होंने बड़ी जल्दी अपना फैसला रीविजिट करके उससे जान छुड़ा ली। एक हिमाकत की थी। हम तो हर रोज़ इस तरह की हिमाकतें करते हैं। यही हाल नवाज शरीफ का है। वो भी कहते थे मुझे क्यों उसका निकाला। बस चले तो वो इंश्योर, हाँ अच्छा, वो क्यों निकाला, आगे बेटी, आगे कोई नवासा, नवासी, फलाना ढमकाना, बिल्कुल जहन में तो उसके वही होगा कि ऑटोमन्स की तरह वो जो सल्तनत उस्मानिया थी या मुगलिया ख़ानदान था। ये बेसिकली हमारे जवाल के बेशुमार असबाब हैं, बेशुमार। उनमें से एक ये भी है जो एक ग्रेस होती है किसी मुल्क के लिए। अब यहाँ कौन है जो इनकार कर देगा जॉर्ज वाशिंगटन की तरह कि यार मुझे कोई काम और भी करने दो, बस करो, अब काफ़ी हो गया। हमारे यहाँ बिल्कुल सही। हमारी जड़ों में, हमारे डीएनए में ये गंद घुसा हुआ है कि बिल्कुल अगर सही। इक़्तिदार मिल गया है तो अब वो भुट्टो शुट्टो बनने के चक्कर में है। लेकिन भुट्टो बनने के लिए किस बाप का सर शाहनवाज भुट्टो होना ज़रूरी है? प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। लेकिन एक डायनेस्टी कायम करने के चक्कर में है वो। बिल्कुल सही। सर अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी अब ऑपोजिशन के भी जो हम हालात देखते हैं, एक तरफ तो वो शिकवा करते हैं। पहले चलें आपसे मीडिया की आज़ादी का पूछ लेती हूँ कि आप माशाल्लाह पूरी दुनिया फिरे हैं। आपने कहीं दुनिया के किसी हिस्से में देखा है कि कोई शख्स अपनी उस पे पेशी पर आया हो और विक्ट्री साइंस बनाकर मीडिया से गुफ्तगू करे और फिर भी शिकवा करे कि मीडिया आज़ाद नहीं है, जबकि वो लाइव उसको टेलीकास्ट किया जाए? सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस कंसर्न कि भाई हमें नहीं, मीडिया पर कवरेज नहीं मिलती? कुछ भी नहीं, ये मेरा ज़ाती ख्याल नहीं है। मैं अब आपके सवाल के जवाब में ये बात नहीं कर रहा, आज नहीं कर रहा, कल नहीं कर रहा, पिछले साल से नहीं कर रहा। मैं तो 28 साल से लिख रहा हूँ कि सबसे घटिया जो मटीरियल है हमारा, वो सबसे अहम तरीन जो शोबा है ज़िंदगी है ना, उनमें जाता है, जिनमें से एक पॉलिटिक्स है। देखो, हमारे बच्चे लो मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के, मुतवम्मल दरमियाने घरों के बच्चे जज बन गए, जर्नैल बनते हैं, टॉप के खिलाड़ी बनते हैं, मुसव्विर, पेंटर, इंटेलेक्चुअल, दानश्वर, आईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सिविल सर्वेंट्स, सब कुछ बनते हैं। असेंबलियों में अवाम की नुमाइंदगी प्रैक्टिकली ना होने के बराबर है। बिल्कुल आप वहाँ जो खसूसी नशिस्तें हैं उन पे भी आप औरतें नहीं लेके जाते, बेगमात लेके जाते हो। तुम लोगों ने एक जिनजफा और अवाम को डाला हुआ है, वो खसूसी नशिस्तों के चक्कर में है। वहाँ कोई एक आध कुछ शायद कोई एक्सेप्शन हो, अदरवाइज कौन होता है वहाँ? तो ये फ्रॉड दर फ्रॉड, धांधली दर धांधली और घटिया तरीन मटीरियल है। मुझे कोई एक बात समझा दे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बाइज्जत आदमी लेने क्या आएगा? क्या लेने आएगा? ये इतने अब्दुल-सत्तार ईदी हैं तो मुल्क इस हाल को कैसे पहुंचा है? मुझे ये बता दो आप। सेनेट भरा पड़ा है, नेशनल असम्बली है, सूबों की असम्बलियां हैं, इतने ईदी। ईदी तो एक नहीं मान था इस मुल्क में, इतने ईदी आ गए, जेबों से करोड़ों रुपया भी खर्च करते हैं, खुशामदें भी करते हैं, दर दर फिर के वोट भी लेते हैं, चापलूसियां भी करते हैं अपनी लीडरशिप की टिकट हासिल करने के लिए। तो ये सारा कुछ इसलिए करते हैं कि ये मेरी और मलिहा की खिदमत इनको बहुत आई हुई है जोर से, हैं? बिल्कुल ये सही। बहुत खतरनाक मटेरियल है। बिल्कुल सही।
ये सही। बहुत जहरीले हैं। ये वो केचुए हैं जो कोबरों से बदतर हैं। केचुए नजर आते हैं। ये एक्सेप्शंस होंगी अच्छे लोगों की, अदरवाइज गंद का ढेर है। बिल्कुल सही। जिसके बारे में सुनो वो करप्ट है और नजर भी आ रहा है। बिल्कुल। इवन सर मैं तो कहती हूँ कि आपके जो सरकारी मुलाजमीन में भी कई लोग, इवन पटवारी, आप अगर बंदा मतलब पंजाब में और दीगर सूबों में पटवारी की ताकत का अंदाजा लगा ले कि पटवारी के 4-4 3-3 घर हैं, तो हैरान होता है बंदा कि इसकी तो इतनी आमदनी नहीं है। तो इमरान खान कैसे इस कैंसर ज़दा निजाम को सर ठीक करेंगे? ये तो नहीं, बड़ा नहीं, नहीं, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। नहीं, पटवारी तो बेचारा बहुत ही निचले ग्रेड का। यहां तो आपका 22, 20, 21 ग्रेड का अफसर भी जो है अपने टेक होम में अगर जिंदा है तो वो कौन है, कैसे जिंदा है, मुझे बता दो। अगर उसके इन लॉज के पास